साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना ज़रूरी है, लेकिन जिनको ज़्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको एक ऐसे अमीर शख्स का किस्सा सुनाऊंगा जो सोने की शर्ट पहनता था और बाद में कुत्ते की मौत मारा गया। उस अमीर शख्स का नाम था दत्ता फुगे। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में एक जगह है, एक शहर है बहुत बड़ा, पुणे। ये जो पुणे शहर है ये बहुत प्राचीन शहर है और एक ज़माने में पेशवाओं की राजधानी हुआ करता था। पुणे शहर जो है वो शिक्षा के लिए भी जाना जाता है। वहाँ ऐतिहासिक फर्गुसन कॉलेज है। पुणे शहर में फिल्म इंस्टीट्यूट है जहाँ लोग एक्टिंग की ट्रेनिंग लेते हैं। पुणे शहर में आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज है और एक तरह से आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में बम्बई के बाद सबसे महत्वपूर्ण शहर जो है वो पुणे है। इसी पुणे में एक बिजनेसमैन रहा करता था, उसका नाम था दत्तात्रेय फुगे और शॉर्ट में लोग उसे दत्ता फुगे कहते थे। दत्तात्रेय जो है वो एक हिंदू देवता हैं और महाराष्ट्र में उनकी बहुत पूजा होती है। और महाराष्ट्र में यदि किसी व्यक्ति का नाम दत्तात्रेय होता है तो लोग शॉर्ट में उसको दत्ता बोलते हैं। तो ये दत्तात्रेय फुगे जो था वो दत्ता फुगे कहलाता था। ये जो दत्ता फुगे था ये एक बिजनेसमैन था, कारोबारी था और ये सूद पर पैसे लगाया करता था। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे धंधे थे। इसकी वाइफ का नाम था सीमा फुगे और दोनों मियाँ बीवी मिलके एक चिट फंड कंपनी चलाते थे जिसका नाम था वक्रतुंड चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड। वक्रतुंड आप जानते हैं भगवान गणेश का एक नाम है। अब ये जो चिट फंड कंपनियां रहती हैं इसमें ज़्यादातर कंपनियां जो हैं वो 2 नंबर का धंधा करती हैं, मतलब ठगी का धंधा करती हैं। वो लोगों से ये कहकर पैसे लेती हैं कि तुम रकम जमा कराओ और ये तो तुम्हारी जो रकम है ये दुगनी हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी। ऐसा कुछ होता नहीं है, ये लोगों का पैसा मार के बैठ जाते हैं। तो वक्रतुंड चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड का भी कुछ ऐसा ही धंधा था। उसने बहुत लोगों के पैसे हड़प लिए थे। अब ये जो मियाँ बीवी थे दोनों को राजनीति की भी खुजली थी, पॉलिटिक्स में दोनों आ गए थे और दोनों ने एनसीपी ज्वाइन कर लिया था। एनसीपी का मतलब आप जानते हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो शरद पवार की पार्टी है। अब तो उसके भी 2 टुकड़े हो गए हैं। शरद पवार का भतीजा अजीत पवार अलग हो गया है। तो दोनों मियाँ बीवी एनसीपी से जुड़े हुए थे। अब ये जो दत्ता फुगे था इसने इतने पैसे कमा लिए, इतने पैसे कमा लिए कि इसने कहा कि अब मैं साधारण शर्ट क्यों पहनूंगा, अब मैं सोने की शर्ट पहनूंगा। दत्ता फुगे को बचपन से ही सोना बहुत पसंद था, तो उसने कहा कि मैं सोने की शर्ट पहनूंगा। और पुणे में एक सोना चांदी की दुकान है, बहुत पुरानी दुकान है, बड़ी दुकान है, रंका ज्वेलर्स। तो ये रंका ज्वेलर्स के पास पहुंच गया कि मेरे लिए भाई सोने की शर्ट बना दो। रंका ज्वेलर्स ने भी हामी भर दी। बंगाल से 15 कारीगर आए पुणे और 16 दिन तक वो लोग दिन रात मेहनत करते रहे और उसके बाद सोने की ये शर्ट तैयार हो गई। ये शर्ट 3.5 किलो की थी, 22 कैरेट सोने की बनी हुई थी और उस जमाने में 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर की शर्ट थी। यदि रुपए में कहा जाए तो 1.5 करोड़ रुपए की शर्ट थी। ये शर्ट मखमल के ऊपर बनाई गई थी और उसमें सोने के 14,000 छोटे छोटे टुकड़ों को सिल दिया गया था, स्टिच कर दिया गया था और 1 लाख छोटे छोटे सोने के सितारे भी इसमें सिले गए थे। अब उस शर्ट में जो बटन थे वो स्वारोवस्की के क्रिस्टल थे। ये जो स्वारोवस्की के क्रिस्टल होते हैं ये दुनिया भर में बहुत मशहूर है और इनको इतनी अच्छी तरह से तराशा जाता है कि ये हीरे की तरह, डायमंड की तरह
चमकने लगते हैं। ये डैनियल स्वारोवस्की ऑस्ट्रिया का रहने वाला था और उसी ने ये क्रिस्टल बनाने की फैक्ट्री खोली थी। इस जो शर्ट थी सोने की शर्ट, इसके साथ एक सोने की बेल्ट भी बनाई गई थी जो मैचिंग बेल्ट थी, शर्ट के साथ पहनने वाली बेल्ट थी। अब 1.5 करोड़ की सोने की शर्ट पहन के दत्ता फुगे घूमने लगा। जब इसकी चारों ओर मतलब चर्चा शुरू हुई तो गिनीज बुक वाले भी पहुंच गए। आप जानते हैं एक किताब होती है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जिसमें दुनिया भर के कीर्तिमान, दुनिया भर के रिकॉर्ड्स दर्ज किए जाते हैं कि कौन सबसे मोटा आदमी है, कौन सबसे पतला आदमी है, कौन सबसे ऊंची इमारत है, वगैरह वगैरह। तो गिनीज बुक वाले भी पहुंच गया और उन्होंने गिनीज बुक में छाप दिया कि दुनिया की सबसे महंगी शर्ट दत्ता फुगे के पास है। अब जब इतनी महंगी शर्ट आ गई 1.5 करोड़ की, तो खतरा भी बढ़ गया, क्योंकि ये खबर अपराधियों को भी लग गई थी कि ये बंदा 1.5 करोड़ की शर्ट पहन के घूमता है। तो दत्ता फुगे ने अपने लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 20 बॉडीगार्ड्स रख लिए, 20 अंगरक्षक। और दत्ता फुगे जब कहीं निकलता था बाहर तो 20 बॉडीगार्ड्स उसको बिल्कुल घेरे रहते थे। दत्ता फुगे को लोगों ने गोल्ड मैन का नाम दे दिया और दत्ता फुगे की वजह से जो मराठी टीवी चैनल्स थे उनकी तो चांदी हो गई। वो लोग टीआरपी के लिए दिन रात दत्ता फुगे के इंटरव्यू दिखाते थे। दत्ता फुगे उसमें सोने की शर्ट पहन के उनके स्टूडियो में जाता था और इंटरव्यू देता था और उनका टीवी चैनलों का टीआरपी भागता था। दत्ता फुगे चाहता था कि इसी शर्ट की बदौलत वो एनसीपी का जो आला कमान है यानी शरद पवार वगैरह, उनकी नज़र में आ जाए और उसको लोकसभा का टिकट भी मिल जाए। खैर ये बात हुई नहीं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि दत्ता फुगे ने बहुत लोगों के पैसे मार लिए थे। उसमें से एक लड़का था, उसका नाम था अतुल मोहिते। वो दत्ता फुगे के बेटे शुभम का करीबी दोस्त था। अतुल मोहिते के भी 1.5 लाख रुपए दत्ता फुगे ने हड़प लिए थे। और अतुल मोहिते जब उससे कहता कि अंकल मुझे चाहिए, तो दत्ता फुगे बात बनाने लगता था। तो अतुल मोहिते ने एक बहुत खतरनाक साजिश की कि दत्ता फुगे का खून कर देना। अब 2016 की 14 जुलाई को उसने अपने दोस्त शुभम को, जो कि दत्ता फुगे का बेटा था, उसको इन्फॉर्म किया कि हम लोग एक बर्थडे पार्टी कर रहे हैं। वो बर्थडे पार्टी पुणे के दिग्घी इलाके में होगी, तुम्हें भी बर्थडे पार्टी में आना है और अपने पापा को भी लाना है। अब अतुल मोहिते को ये बात मालूम थी कि दत्ता फुगे 20 बॉडीगार्ड्स के साथ रहता है, तो इसलिए उसने शुभम से कह दिया कि देखो ये प्राइवेट पार्टी है, छोटी पार्टी है, तुम्हारे पापा 20 बॉडीगार्ड्स के साथ पहुंच जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए पापा से कहना कि बॉडीगार्ड्स को साथ नहीं लाए। अब शुभम अपने दोस्त पर यकीन करता था, उसने कह दिया अपने पापा से कि पापा आप चलिएगा लेकिन बिना बॉडीगार्ड्स के चलिएगा। अब अतुल मोहिते ने अगला दांव खेला। उसने पार्टी के थोड़ी देर पहले शुभम को कहा कि 10 पैकेट बिरयानी और 2 पैकेट सिगरेट ले आओ और उसके पहले अपने पापा को भेज दो। उसके बाद जो शुभम था, शुभम फुगे, वो अपने दूसरे दोस्त रोहन पांचाल के साथ चला गया बिरयानी लाने, सिगरेट लाने। जब वो लौटा तो उसने देखा कि एक मैदान में एक आदमी की बुरी तरह पिटाई हो रही है। वो पास गया तो चौंक गया, क्योंकि वो आदमी उसके अपने पापा दत्ता फुगे थे, जो खून से नहा चुके थे और उन पर हंसिया से वार किया गया था, उनको ईंटों से पत्थरों से कुचल दिया गया था। जब वहाँ पर उनका बेटा शुभम फुगे पहुँचा तो सारे हमलावर भाग गए। उसके बाद सीमा फुगे भी आ गई, दत्ता फुगे की वाइफ, लेकिन दत्ता फुगे को बचाया नहीं जा सका। कुछ देर बाद उसने दम तोड़ दिया। अब चारों ओर सनसनी फैल गई कि गोल्डमैन जो था पुणे का, जो 1.5 करोड़ की सोने की शर्ट पहनता था, उसका खून हो चुका है। वारदात के समय दत्ता फुगे ने सोने की शर्ट नहीं पहन रखी थी। उसके बाद उसके बेटे के बयान पर पुलिस ने केस दर्ज किया, कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई, उन लोगों को सजा भी कोर्ट ने सुनाई। लेकिन एक अजीब बात हुई कि उसके बाद से वो सोने की शर्ट लापता हो गई और दत्ता फुगे की वाइफ ने पुलिस को बताया कि दत्ता फुगे ने सोने की शर्ट को रंका ज्वेलर्स वालों को मरम्मत के लिए भेजा है। तो पुलिस पहुंच गई रंका ज्वेलर्स के पास, लेकिन रंका ज्वेलर्स वालों ने कहा कि हमारे पास वो शर्ट मरम्मत के लिए नहीं आई है।
उसके बाद पुलिस ने बहुत पता लगाने की कोशिश की, लेकिन अंत तक वो सोने की शर्ट बरामद नहीं हुई। वो कोई नहीं जानता उस शर्ट को ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया या उसके टुकड़े हज़ार हुए। साथियों, ये जो दत्ता फुगे की कहानी मैंने इसलिए सुनाई है क्योंकि फिर मैं वही बात कहता हूँ जो बार-बार कहता हूँ कि लालच बुरी बला है। यदि दत्ता फुगे के पास बहुत ज़्यादा पैसे हो गए थे तो दुनिया में इतने गरीब लोग हैं, उनको 2 बार का खाना नहीं नसीब होता, उन लोग की वो मदद करता। तो ये भाई साहब तो 1.5 करोड़ की शर्ट पहन के घूमने लगे थे, और ये भी उनके कोई मेहनत की कमाई नहीं थी। उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ ठगी की थी, बहुत लोगों के साथ फर्जीवाड़ा किया था, बहुत लोगों के पैसे मार लिए थे, और इतनी ठगी करने के बाद वो एकदम शान के साथ एक सोने की शर्ट पहन के घूमता था और टीवी वालों को इंटरव्यू देते घूमता था। तो दत्ता फुगे की मौत से यही साबित होता है कि लालच नहीं करना चाहिए, सिंपल ज़िंदगी जीनी चाहिए, क्योंकि आप चाहे सोने की शर्ट पहनिए या हीरे की शर्ट पहनिए, अंत में तो आपको कफन ही पहनना है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।